सूक्ष्म जीवी होंगे, इनको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं मुख्यतः? तो याद रखना 4 वर्गों में। कौन-कौन से 4 वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवी के? जीवाणु, कवक, प्रोटोज़ोआ और शैवाल। ठीक है? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे विषाणु, देखिए विषाणु जो वायरस होते हैं ये भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवी में नहीं आते, उनसे अलग होते हैं। तो ऑप्शन में आपको एग्जामिनर दे सकता है, तो याद रखना। ये क्या करते हैं? ये केवल जो परपोषी होते हैं इसी में गुणन करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है? जैसे कि जो जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे ये याद रखना कि जो कुछ रोग होते हैं जैसे कि जुकाम या फ्लू, ये अधिकतर खांसी, ये सब किसके द्वारा फैले जाते हैं? तो ये विषाणु द्वारा। ठीक है? और पोलियो, खसरा, ये भी क्या होते हैं? विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में हमेशा मलेरिया वाला पूछता ही है। और देखिए यहाँ पे याद रखना कि जो अतिसार होता है और जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा फैले जाते हैं, और जो टाइफाइड होता है और जो क्षय रोग होता है ये किसके द्वारा होगा? जीवाणु द्वारा। जोआ में क्या आएगा? अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम में याद रखना इसकी शेप जूते की आकार की होती है। अमीबा की जो शेप होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है? उसमें दही होता है, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है? ये सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ये याद रखना। जीवाणु जिसकी वजह से क्या होता है? जो दूध से दही में परिवर्तन होता है, तो दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाएगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है किडवन। देखिए किडवन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। ठीक है? यहीं से आया था सेम क्वेश्चन। और कब किया था? 1857 में, याद रखना। और देखिए किडवन होता क्या है? जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है? किडवन कहलाती है। आपने मिलान वाले में कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन, ये रहा। ठीक है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? याद रखना, चेचक के टीके की। और ये कब किया था? 1798 में। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संचरणीय रोग क्या होता है? देखिए संचरणीय रोग क्या होता है कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसके जो वायु, जल, भोजन उसके द्वारा जो संपर्क में हम आते हैं तो उससे जो बीमार होता है। मान लो किसी को खांसी हो गई, जुकाम हो गया, उसके संपर्क में कोई आया, उसने खांस दिया किसी के ऊपर, तो उसको हो जाता है। तो संचरणीय रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, किसके माध्यम से? वायु, जल, भोजन के माध्यम से। और असंचरणीय रोग में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है? और संचरणीय रोग के आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, जिसमें हैजा, सामान्यतः जो खांसी जुकाम होता है, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है संचरणीय रोग के एग्जाम्पल्स, जो आपके एग्जाम में आता है और यहाँ से आता है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है? देखिए इसमें आप याद रखेंगे जो क्षय रोग है ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है? संचरण का माध्यम क्या होगा? वायु। खसरा, ये वायरस, इसका माध्यम वायु। चिकन पॉक्स रोग जो होंगे सूक्ष्म जीव, वायरस और वायु या सीधे संपर्क से। पोलियो वायरस और वायु या जल से। हैजा जीवाणु के कारण, जल, भोजन। टाइफाइड जीवाणु, जल। हेपेटाइटिस ए ये वायरस, जल। एंड यहाँ पे याद रखना मलेरिया, प्रोटोजोआ, मच्छर। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। अब देखिए ये रहा इंपॉर्टेंट, जो मिलान में आया था ना, रॉबर्ट कोच। देखो जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने क्या किया था? 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेस रोग का कारक है। ठीक है? और याद रखना जो एंथ्रेस बीमारी होती है क्या होता है? मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला जो भयानक रोग होता है, पाश्चुरीकरण। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। देखिए इसमें क्या होता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है? दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा करके क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। ठीक है? डिग्री याद रखना, 70 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 सेकंड। ठीक है? ये याद रखना। और याद रखना ये कि जो पाश्चुरीकरण है तो इसकी खोज किसने की है? तो लुई पास्चर ने खोज की है। एंड एक चीज ये, हमारा जो वायुमंडल इसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 78%। जो पेट्रोलियम को पृथक करने की जो प्रोसेस होती है वो परिष्करण कहलाती है। ये आया था, यहीं से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। बाकी सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एलपीजी, इसका उपयोग घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल का प्रयोग याद रखना, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, विलायक के लिए।